ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे मसाले डालेंगे तभी सब्ज़ी टेस्टी लगेगी। ये वाली सब्ज़ी एकदम सिंपल है और इसका टेस्ट इतना गज़ब का आता है कि आपको होटल वाली जो सब्ज़ी होती है वो भी बिल्कुल फीकी लगेगी इसके आगे। तो इसके लिए पहले आपने 1 कटोरी सोयाबीन ले लेनी है। मेरे पास छोटी वाली थी, आप चाहो तो बड़ी वाली भी ले सकते हो। इसमें हमें गर्म पानी डालना है और उसके बाद आप इसको ढककर साइड में रख देना और थोड़ी देर में ये अच्छे से फूल जाती हैं। इसी बीच में हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून तेल को गरम कर लिया है और इसमें डालिए 4 सूखी वाली लाल मिर्च। ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है, वैसे आप चाहो तो इसकी जगह कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हो। करीबन 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियाँ ऐड की हैं और करीबन 8 से 10 डाली हैं काली वाली मिर्च और 3 लौंग, इन सबको भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज़, मैंने इसको रफली कट किया है और साथ में ही 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इनको भी मैंने रफली कट कर लिया है। ये देसी टमाटर है, इनमें ज़्यादा खटास होती है, इससे सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हो सके तो देसी टमाटर आप डालना, अभी बहुत आराम से आपको देसी टमाटर मिल जाएँगे। साथ में ही 15 से 17 काजू डालें, काजू डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, साथ में ही सब्ज़ी और ज़्यादा क्रीमी और रिच बनेगी। थोड़ा-सा नमक डालें 1 चौथाई टीस्पून के आसपास ताकि टमाटर, प्याज़ बढ़िया से यहाँ पे पक जाएँ। बस अच्छे से मिक्स करके सारी चीज़ों को आपने ढक्कन लगा के इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर में काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, देसी टमाटर में तो वैसे भी काफ़ी पानी होता है, तो ये आराम से इसमें पक जाएँगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो टमाटर, प्याज़ सब बढ़िया से कुक हो चुके हैं, अच्छे से गल गए हैं, तो बस आँच बंद कर देंगे और आपने बिल्कुल अच्छे से इनको ठंडा कर लेना है। उसके बाद इस सारे मिक्सचर को हम डालेंगे मिक्सी के जार में और इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे करीबन 2-3 टेबलस्पून के आसपास, ज़्यादा मत डालना नहीं तो फिर इसको पकाने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। बस अच्छे से इसको पीस लेना है, जितना हो सके ना उतनी स्मूथ आपने ये पेस्ट या प्यूरी बनानी है। अगर आपको लगे कि छिलके वगैरह इसमें हैं तो आप इसको छान भी सकते हो, पर मुझे इसको छानने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं लग रही है। अब इसके बाद जो हमने सोयाबीन भिगोकर रखी हुई थी, आप देख रहे हो बहुत अच्छे से ये फूल गई है। तो बस अब आपने इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, इस तरीके से थोड़ा-सा ज़ोर लगा के निचोड़ लेना ताकि जितना भी इसके अंदर पानी है वो निकल जाए। अब इसके बाद बस इसी तरीके से सारी जो सोयाबीन है इनको अच्छे से निचोड़ते हुए आप इसका जो पानी है वो निकाल देना है। बहुत ज़्यादा भी पानी मत निकालना, हल्का-सा मॉइस्चर रहने देना है सोयाबीन में, मतलब जब आप उसको दबाओ ना हल्का-हल्का सा पानी आपको फ़ील हो उसके अंदर, तो इतना आपने रहने देना है, इससे सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब इसके बाद हमें करीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लेना है। मैंने यहाँ पर राइस ऑयल लिया, आप चाहो तो देसी घी भी यहाँ पर ले सकते हो, सरसों का तेल भी ले सकते हो। तेल को गरम करने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, 2 तेजपत्ता, इनको भून लेंगे और उसके बाद जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है वो सारा इसमें डाल देंगे अच्छे से साफ करके और साथ में बस इसमें हम बेसिक से मसाले डालेंगे जैसे कि 1 छोटी चम्मच डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे सब्ज़ी का कलर अच्छा आएगा। 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, यहाँ पर लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा-सा कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 चौथाई छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक। तो नमक को भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पर बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा-सा पानी डालेंगे इसमें 2-3 टेबलस्पून के आसपास ताकि जो हमारी ये ग्रेवी है ना, वो जले नहीं और अच्छे से पक जाए। बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स करके बस आपने इसको बढ़िया से पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे जब तक कि ये ऑयल को सेपरेट नहीं कर देती। बीच में 1 से 2 बार इसको ज़रूर चला देना आप। तो आप देख रहे हो बढ़िया से ग्रेवी यहाँ पे पक गई है, ऑयल इसने बिल्कुल सेपरेट कर दिया। अब इस स्टेज पे जो हमने सोयाबीन भिगो कर रखी हुई है बढ़िया, वो डाल देंगे और इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद आपने 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको ग्रेवी के साथ में पका लेना है। इससे क्या होगा जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो सारा सोया बड़ी के अंदर तक जाएगा और इससे हमारी बढ़िया बहुत ही चटपटी और टेस्टी लगेंगी। खाने में बिल्कुल फीकी-फीकी नहीं लगेंगी। अब आपने इसमें पानी डालना है, तो जो मिक्सी का जार मैंने यूज़ किया था उसमें थोड़ा-सा पेस्ट लगा हुआ था, तो मैंने इसी में ही पानी डाल के यहाँ पर ऐड किया है। तो मैंने करीबन 2 से सवा 2 कप के आसपास पानी डाला। आप इसकी क्वांटिटी अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसी भी आपको यहाँ पर ग्रेवी बनानी है। तो बस अच्छे से मिक्स करके अब आपने इसको ढक्कन लगाना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए बढ़िया से पका लेना है। 10 मिनट के बाद ये हमारी सब्ज़ी अभी बिल्कुल तैयार हो गई है। बस लास्ट में अब सब्ज़ी को थोड़ा-सा और ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें डाली है करीबन 3 से 4 बड़े चम्मच दूध की मलाई, आप चाहो तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। साथ में थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाली है भून के, अब भून के डालना मतलब थोड़ा सेक लेना तवे पे, उसके बाद ऐड करना, उसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा बढ़िया आता है और साथ में ही बारीक चॉप करके धनिया पत्ती। अगर आप गरम मसाला डालते हो सब्ज़ी में तो यहाँ पर गरम मसाला भी डाल सकते हो। तो ये हमारी सिंपल सोया बड़ी की सब्ज़ी तैयार हो गई। आपने देखा कितनी सिंपल सब्ज़ी है पर टेस्ट इसका बहुत गज़ब का आता है।
इसको आप अपनी मनपसंद रोटी, पूरी, पराठे या चावल के साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, पसंद आई हो तो एक प्यारा-सा लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर आपको ऐसी ईज़ी रेसिपी पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।